यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका माइन्यूट पे। तो मैंने सारे टिश्यूज़ कवर कर दिए थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट रह गया था नर्वस टिश्यू, तो आज उसको मैं कवर किए दे रही हूँ। तो तंत्रिका ऊतक क्या कहलाती है, सबसे जटिल संरचनाएं होती हैं और कैसी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है ये न्यूरॉन्स। और ये हमारी बॉडी में कितनी नर्व सेल 100 मिलियन नर्व सेल्स मिलकर बनाती हैं इनको। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, न्यूरॉन सेल हैं और ग्लाइड सेल हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या है, ये कोई भी काम अपन को करना है तो वो अपनी नर्व सेल्स ही करवाती है, नर्वस टिश्यू ही करवाता है। ठीक है, और ये क्या बॉडी को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये संदेशों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। जो अपन मैसेज भेजते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं, इम्पल्स को भी जनरेट करते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं हाँ, और सेंस ऑर्गन को भी जनरेट करते हैं, मैसेज जनरेट करते हैं। ठीक है, कि अपन को याद दिलाते हैं कि अपन को कौन सा काम करना है, और बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है ये कैसी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन सेल किसी भी प्रकार के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन मैसेंजर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, कितने प्रकार के होते हैं न्यूरॉन्स। सबसे फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं, सभी प्रकार के संदेशों को मस्तिष्क तक, अपने ब्रेन तक लेकर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, स्किन, मसल, बोन, टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। अगर अपन को हाथ में पेन हो रहा है तो न्यूरॉन्स ही मैसेज लेके जाएगा अपने ब्रेन तक कि अपन को हाथ में पेन हो रहा है। ठीक है, सेकंड है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस का पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो मैसेज होता है अपने दिमाग से बॉडी तक लेकर जाते हैं उस मैसेज को। ठीक है, ये किसके, सीएनएस का भाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मोटर न्यूरॉन्स कैरी अ सिग्नल इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, संदेश को लेकर सभी अंगों तक जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, ये मस्तिष्क से संदेश लेकर मांसपेशियों तथा अंगों तक भेजते हैं, मतलब अपने हाथ पैर चलाने की क्षमता, ये सब कुछ ये कौन, न्यूरॉन्स में मोटर न्यूरॉन्स ही जनरेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या है, इंटर न्यूरॉन्स इट्स मेन फंक्शंस इट इज दैट इट कनेक्ट आ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स का ये मेन फंक्शन है। इन न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य अलग अलग न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का होता है, कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स मतलब जैसे कि मुझे किसी ने मैसेज दिया कि मुझे ये मैसेज दूसरी जगह देना है, तो ये कैसा काम हो गया, इंटर न्यूरॉन्स यहाँ कनेक्शन का काम कर रहा है कि मैंने उनसे मैसेज लिया और दूसरे को दे दिया। ठीक है, ये इंटर न्यूरॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब इसके बारे में इसमें देखो सेल बॉडी है और सेज 1 सेल है, एक्सॉन है डेंड्रॉइड्स है, इन सब के बारे में अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे अपन क्या, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच मेड अप मेनी कंपोनेंट्स। कोशिका का शरीर कई भागों से मिलकर बना होता है। देखो एक भी सेल ऐसे जो अपन ने नॉर्मल सेल पढ़ी थी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ लाइसोसोम, ये सब कुछ पाए जा रहे थे। तो जो न्यूरॉन्स है उनमें भी सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन, ये सब कुछ पाए जा रहे हैं। तो सेल बॉडी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है कोशिका का, हाँ इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, इट मेक्स अ डीएनए एंड आरएनए एंड इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। इसमें क्या, जो न्यूक्लियस से ये आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन करता है, काय के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, अब डेंड्राइट्स क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी इम्पल्स एंड सेंड टू द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स रहता है सबसे आखिरी में, एक सेकंड, डेंड्राइट्स रहता है यहाँ से मैसेज आता है, सॉरी गाइस, यहाँ से मैसेज आता है, डेंड्राइट्स सीधे ऊपर लेके जाता है मैसेज, और जो मैसेज अपन को भेजना हुआ रहता है तो वो यहाँ से मैसेज होकर नीचे आता है डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, ये सेल न्यूरॉन सेल ऐसे वर्क करती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है डेंड्राइट्स का, कि ये संदेश को लेकर उसे आगे की ओर भेजता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर भेजता है डेंड्राइट, जो मैसेज अपन को लेकर जाना होता है, जो आता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सॉन। एक्सॉन क्या काम करता है, एक्सॉन इज थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच कैरिंग अ सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड सेंड टू द नर्व एंडिंग। एक्सॉन क्या पतले धागे की समान संरचना होती है इनकी, और ये डेंड्राइट से सीधे संदेश को लेकर जाते हैं कहाँ, न्यूरॉन्स के भाग तक भेजते हैं, ऊपर की ओर तक भेजते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन कई सेज 1 सेल से, जो एक्सॉन होता है उस सेज 1 सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और जब ये सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो ऐसे क्या माइलिन शीट कहा जाता है। ये एक्सॉन ये जब जुड़ जाती है तो इन्हें माइलिन शीट बोलते हैं अपन। ठीक है, और ये बहुत स्पीडली काम करते हैं, जो अपना मैसेंजर होता है बहुत स्पीडली जाता है। ठीक है, और क्या, दो सेज 1 सेल के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है। जो एक खाली जगह देखो, तो ये सेज 1 सेल्स हैं, इनके बीच में जो ये खाली जगह पाई जा रही है, ये क्या है, नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है। ठीक है, रणवीर का मतलब होता है कि अपन मैसेज को कितनी तेजी से ले जा रहा है, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आगे से कुछ हमें समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट ऑन है। ठीक है, कमेंट कीजिए, हाँ मैं आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।